नमस्कार। आज की चर्चा एलन मस्क और ट्रंप के बीच की दरार पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी। तो धीरेन्द्र जी, ट्रंप ने आखिर ट्रंप से जो दरार इन दोनों के बीच आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? तब इतने दिनों तक तो मस्क उनके बड़े फेवरेट हुआ करते थे। अचानक से जो ये हुआ, कल जो खबर आई कि भाई उन्होंने अपने ट्वीट करके खुद ही बोल दिया कि वो इस सरकार के साथ अब आगे काम नहीं कर पाएंगे, और ट्रंप का बहुत धन्यवाद उन्होंने दिया। देखिए, एक बात इस तरह से की जाए सचिन की, पुरानी कहावतें कभी झूठ नहीं होती। इतने लंबे समय, शताब्दियों का सफर तय करती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे कहा जाता है कि दोस्त व्यापारी हो सकता है, व्यापारी दोस्त नहीं हो सकता। तो ये बात कम से कम यहाँ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब दोनों का रिश्ता 24 के बाद बना, ये जिस रिश्ते को हम अभी देख रहे हैं, ये पहले भी इनके बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी का रूप था। बाकायदा सोशल मीडिया और तमाम चीजों पर आपस में एक दूसरे के लिए काफी बड़ा एक रवैया रहता था दुश्मनी का। लेकिन 24 के बाद एक अलग से दुनिया ने एक अलग मोड़ देखा, और मस्क शायद अपने फ्यूचर प्लानिंग में उन्होंने ट्रंप को एक बड़े रोल के तौर पर, ट्रंप का बड़ा रोल माना होगा। लेकिन वो रोल तभी से मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संभव भी नहीं था, दो अति महत्वाकांक्षी आदमी एक साथ एक कमरे में बंद हो, तो जरूरी नहीं कि उस कमरे में आपको हमेशा मधुर राग ही सुनाई दे। धीरे धीरे एक कर्कश वाणी होने लगी और फिर दरवाजा खुलेगा, एक शख्स बाहर आ जाएगा। तो इस समय इस सत्ता की लड़ाई में मुझे लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक कारण भी थे, बहुत सारे उनके अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो हैं, और फ्यूचर प्लानिंग है। तो ये एक दोस्त के दोस्त न रहने की कहानी, और कोर्ट के जिस तरह से ट्रंप पर प्रहार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ मुझे लगता है, अगर मैं ये कहूं कि एलन मस्क को इसकी कीमत लाखों करोड़ में चुकानी पड़ रही थी, तो शायद मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। व्यापारिक हित उनके आपस में सध नहीं पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिका ने जिस तरह के सेकंड इस समय का हम ट्रंप का कार्यकाल देखते हैं, इस तरह के फैसले अमेरिका ने बहुत सालों से नहीं लिए। या मैं ये कह सकता हूं कि जब रोनाल्ड रीगन चुने गए, और उस वक्त बहुत ही बड़ा शिफ्ट किया गया था, चूंकि जो कार्टर का एज था या उससे आगे की तरफ था, तो बदलाव जो अमेरिका में आया, उसके बाद अब इतने लंबे समय बाद, 20 साल का वो और 25 साल का, लगभग 45 साल बाद एक अमेरिका एक नए शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रंप ने उसको दुनिया में एकदम इस तरह से इस पोजीशन में ला दिया कि यूरोप उनका दुश्मन हो गया। भारत के साथ वो कश्मीर में बिना बात के कूदना चाह रहे थे, चाइना को वो लोग सोच रहे थे कि हम घुटनों पे ला रहे हैं। तो चारों तरफ जिस तरह से ट्रंप का जो दिख रहा था कि वो रुके, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आना है। ये जब ये फैसले हुए होंगे, उस वक्त मुझे लगता है कि एलन मस्क को नहीं लगा होगा, भले ही वो अपने आप को कितना ही इस फील्ड का महारथी समझते हो, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मानवीय संबंध बड़े जटिल होते हैं। वो सिर्फ ट्विटर से हैंडल नहीं होते हैं, एक्स से हैंडल नहीं होते। तो इसीलिए लेकिन जो देखिए ट्रंप है, उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उनको लगता था कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पिछली मतलब 2 दशकों से उनके यहाँ करीब सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा 40% के करीब था। चाइना ने इसके उल्टे किया। चाइना पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा दिया, और उन्होंने अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। अब आके इस बात का रियलाइजेशन ट्रंप को हुआ, और उन्होंने जिस तरीके से भी टैरिफ लगाया और उन्होंने किया, तो क्या इसमें मतलब मस्क का साथ तो रहा ही होगा। मस्क इस बात से अलग हो रहे हैं कि भाई वो क्या अमेरिका को फिर से ग्रेट नहीं देखना चाहते, या उनके कोई और तरीके हैं इस तरीके से इस बात को करने के हो सकते हैं। मतलब उनके जो मतभेद हैं वो किस बात पर उभर कर। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस तरह से वो डी और जी को चला रहे थे, वो बहुत मुझे लगता है ट्रंप के लिए भी पॉलिटिकली बहुत ही जज्ब करना, क्योंकि ये शुरुआत में कहना तो आसान है, हम लोग ऐसा करते हैं जब चुनाव लड़े जाते हैं उस वक्त नारे क्रिएट होते हैं, नारे बनते हैं, उन नारों के आधार पर देश नहीं बनते,
है ना। देश में नारे आप बनाते हैं कि साहब गरीबी हटाओ, हमने 1971 में नारा दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, चूंकि 67 में बंटवारा हो गया था, पार्टी टूट गई थी, कांग्रेस दो हिस्सों में बटी, एक सिंडिकेट या ऑर्गेनाइज जिसको कहा गया, और दूसरी तरफ कांग्रेस से इंदिरा गांधी। तो उस वक्त कांग्रेस जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, है ना। तो ये एक बड़ा 1971 का वॉर था। लेकिन गरीबी तो आज तक आपके यहाँ बहस हो रही है, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री, तो ऐसा नहीं कि आप नारों पे जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए, एलन मस्क मुझे लगता है कि जितना ट्रंप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, और वो उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि भाई इसका एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस तरह से, जैसे ही सरकार में आपने देखा होगा बनने के कुछ ही दिन बाद, जिस तरह से बड़े उनके साथ मिलके एआई पे $500 बिलियन से ज्यादा का जो एक इन्वेस्टमेंट की बात हुई, और उसमें नहीं, उसमें इसको नहीं पूछा गया, मस्क के जो बिजनेस राइवल थे उन सबको उसमें बुलाया गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त भी आपने देखा होगा वो फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि किस तरह से वो। अब ये बात दूसरी है कि अमेरिका जिस तरह से यूरोप के साथ जिस तरह से उसने एक नई जो एक फटाव शो किया, वरना तो वेस्ट का मतलब ही अमेरिका लीडर, और वेस्ट में पीछे जो कुचल्ले हैं वो तो सब यूरोप ही है, वरना तो अमेरिका तो अपने आप देश है ना। अमेरिका को कोई पनामा के नाम से नहीं जाना जाता, अमेरिका को कोलंबिया के नाम से नहीं जाना जाता, अमेरिका को मैक्सिको के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि महाद्वीप के तो देश वही है ना, जो भाई उसके पार्टनर है वो तो वो है। लेकिन वेस्ट में वो नहीं आते हैं, वेस्ट में आते हैं यूरोप के तमाम देश, और वेस्ट का लीडर कौन? अमेरिका। तो सो दैट जब उनके अंदर दुश्मनी शुरू हुई, तो उस दुश्मनी में टेस्ला को ये उम्मीद नहीं थी कि जब आप अपने आप के राष्ट्रवाद को उभारने की कोशिश करोगे तो वो यूरोप में भी उभर सकता है, और यूरोप में तो ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। अब उन्होंने 76% टेस्ला के कारों की बिक्री अगर कहीं घटी है तो जर्मनी में घटी, सबसे बड़ी, है ना। अगर आप देखेंगे तो लगातार ये लगभग पूरा बिजनेस, उसके शेयर मार्केट 30% तक गिरे। यानी जो ट्रंप की दुश्मनी थी, ट्रंप से जो आइडियोलॉजिकल मतभेद शुरू हुए, फिर जो उसके साथ बिजनेस राइवलरी शुरू हुई, उसमें सबसे आसान टारगेट कौन था? जो ट्रंप का दोस्त है। ट्रंप का दोस्त कौन है? ट्रंप का दोस्त तो वो है, क्योंकि अमेरिका के आप ये देखिए, मुझे हो सकता है कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो, अभी तो हम देखेंगे किस तरह खुल के आएंगी, क्योंकि अब कोई बहुत इनको सब वो नहीं माना जाता कि ये बहुत एटिकेट का फॉलो करते हैं दोनों देश, माफ कीजिए दोनों व्यक्ति, ये दोनों डिसेंसी इनके अंदर उस तरह नहीं है, ये तो देखा हो, तो लिहाजा आपको जल्दी पता चल जाएगा क्या होना है। लेकिन अगर आप गौर करते हैं तो ये लंबे समय से जो पॉलिसी एकदम ऊपर से नीचे की गई है, उसमें अपना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है मस्क जो है अपने आप को उस पूरे मसले में अलग करके, बड़ा करके दिखाने की कोशिश, जो कि देखिए सबसे पहली बलि किसकी चढ़ी? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में सबसे पहले विवेक रामास्वामी को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि विवेक रामास्वामी भी दबने वाला व्यक्ति नहीं था, तो वो भी पूरे ताकत के साथ था, और आखिर में उसने सबसे पहले मतलब इधर बने और उधर बाहर निकल लिए। तो ये शुरुआत हो गई थी, तो उसी समय लग रहा था कि, और ये मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये मान रहे होंगे, अमेरिका में भी ये यकीन नहीं कर रहे होंगे लोग कि इनका जो है ये बहुत आगे तक चलेगा, क्योंकि ट्रंप की फैमिलीज को देखिए, अब नुकसान किसका हुआ? अभी हम लोगों ने 9-10 लाख करोड़ रुपए गिना जो टेस्ला का नुकसान हो गया। लेकिन अब आप फायदा देखिए, क्रिप्टो करेंसी में पीसीसी एक ऐसी फर्म के साथ, WWE के साथ वो करती है जिसमें ट्रंप के बेटों की 60% हिस्सेदारी है। तो यानी जो पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी का इधर साउथ एशियन कंट्रीज में बनना है, तो उसमें उनके पास फायदा किसको हुआ? ट्रंप फैमिली को हुआ। वियतनाम ने लगभग 10-12 हजार करोड़ का उनके उसको गोल्फ कोर्स बनाने का दिया, किसको? उनकी फैमिली को। इसके टर्की में उनको बहुत बड़ा एक बिजनेस वो बनाने का प्रपोजल मिला। इसके अलावा भी कई देश है जो, और कतर ने तो प्लेन ही दे दिया ट्रंप को। तो ट्रंप को और उनके परिवार को इस पूरी ताकत के गेम में फायदा हो रहा है, उनके साथ खड़े हुए मस्क को नुकसान हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। तो मुझे लगता है कि ये जो दुश्मनी है इसकी शुरुआत तो दोस्ती की बुनियाद के साथ ही थी। मतलब ये ऐसे थे कि जैसे साथ में ही पैदा हुआ हो कोई, तो आपको दूर जाना ही था। आपको बहुत ज्यादा दरअसल
इस समय सबसे बड़ी चोट मुझे लगता है ट्रंप अमेरिका में ही खा रहे हैं। ट्रंप को ये लग रहा है कि वो पूरे सिस्टम को एकदम ओवरहॉल कर देंगे, सिर के बल खड़ा कर देंगे। आप देख रहे हैं एक के बाद एक कोर्टों में उनको नहीं, अब परेशानी जिस तरीके से मस्क बोलते रहे हैं, फ्री स्पीच के बड़े फेवर में रहे हैं, वो एक्स पर वो हमेशा से बोलते रहे हैं, तो अब क्या वो खुल के ट्रंप के अगेंस्ट आ सकते हैं? इससे पहले भी कई सारी बातों पर वो उनसे बहुत ज़्यादा नहीं एग्री किए हैं, जो इसके ट्रम्प की बातें थी। नहीं, सबसे अभी तो हाल का बिल, हाँ बिल, ब्यूटीफुल बिल, जिस पर उन्होंने ट्रंप ने अपनी आने वाली पॉलिटिक्स का बेस, मतलब ट्रंप तो खैर दोबारा नहीं बनेंगे, लेकिन मतलब दोबारा तीसरी बार नहीं बन सकते, उनका नियम ही है। लेकिन उस पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में वो इस बिल को जो है सबसे ब्यूटीफुल बना रहे थे। मस्क का ट्वीट बताता हूं मैं आपको। मस्क ने जो ट्वीट किया है उस पे वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेके, उन्होंने कहा कि ये बिल बड़ा हो सकता है, बेहतरीन भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों एक साथ हो सकता है। देखिए, जिस तरह से इसमें बिल में जो कट किए गए, बहुत सारे उनको बिजनेस हाउस को भी बड़े उनको टैक्स रिबेट दिया गया, लेकिन मेडिकेशन कम किया गया। अब इसमें ये जरूर देखना होगा कि ट्रंप उसको मस्क को दिक्कत किस लाइन पे थी, लेकिन ये जरूर है कि अब ट्रंप परवाह नहीं कर रहे थे मस्क की। ये बात हम लोगों को सिर्फ एक ये चीज लग सकती है कि शायद ये दोनों अलग हो गए, लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं कि ये जो है बाहर भी इसके रीचिंग इफेक्ट होंगे, फॉर रीचिंग इफेक्ट होंगे। और चूंकि ट्रंप जो है अब अमेरिका में घिरना शुरू हो गए, जिस तरह वो छुट्टे सांड की तरह तमाम जगह घूम रहे थे कि जो खेत है वो मेरा है, और आपको पता है जब गांव में कोई छोड़ दिया जाता है बछड़ा, उसको एक वो लगाकर कि भाई ये भगवान को हमने अर्पित कर दिया, तो उसके बाद वो जिस खेत में जाता है उसी में चलता है। तो अपने आप को ट्रंप उसी तरह महसूस कर रहे थे, जिधर जिस देश को देखो उधर ही कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ जब उन्होंने इस बात के मुझे याद है उन्होंने भाषण में दिया कि साहब जो भी अमेरिका में इस टाइम से करेंगे, मतलब जो साइंस टेक की जो पूरी बैकग्राउंड है, जो इंजीनियरिंग और आईटी जिनकी अमेरिका में जरूरत है, अगर उनके साथ वो वहां से ग्रेजुएशन करेंगे अमेरिका से, तो उनको हम लोग ग्रीन कार्ड दे देंगे। अभी उनके वीजे रुकवा दिए जिनके, है ना। तो ये जो है ट्रंप का जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, और दूसरी तरफ मस्क है वो भी सेम कैरेक्टर के लोग हैं। तो एक मुझे याद आता है बशीर साहब का एक बहुत बढ़िया शेर था कि तेरा मेरा साथ निभना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा। तो मुझे लग रहा था ये तलवारें जो है खिंच जानी थी, म्यान में तो रहनी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा है, लेकिन एक देश के लिए मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए या बाकी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत से इसलिए दिखाई देगी क्योंकि जब वो आपस में उलझेंगे तो बाहर शायद कम दिमाग लगेगा। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि भाई वो किसी के दोस्त नहीं है। पहले उन्होंने इंडिया के साथ वही किया, बोलते थे कि भाई इंडिया हमारे मित्र हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी बड़े मित्र हैं, और उसके बाद टैरिफ भी लगा दिया, और अब वीज़ा वाला इशू भी आ गया, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स का भी बहुत नुकसान होगा। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, और मस्क और इन दोनों के बीच दरार कहाँ तक पहुँचती है। बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, और हम आपसे फिर मुखातिब होंगे एक नए वीडियो के साथ, नई बातों को लेकर। थैंक यू।